बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड ये हमारे आबा, हमारे अजदाद, हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत से कमाई करके के उन पसीने की गाड़ी कमाई को दान कर करके समाज के अंदर जो शोषित है, जो गरीब है, जो अपाहिज है, जो निराधार है, ऐसे लोगों की मदद के लिए ये वक्फ की जमीनें दान की गई है। फिलहाल हमारे देश में नफरत इतनी बढ़ती जा रही है जो दो समाजों में युद्ध लगाने का एक प्रयास चल रहा है, और ये नफरत आज पूरे महाराष्ट्र में और देश के कोने कोने में फैल चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए, छावा फिल्म को लेकर जो घटनाएं पेश आ रहे हैं, जो नफरत पेश आ रही है, जो राजनेता लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट के लिए, केवल सत्ता के लिए ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये देश के लिए और संविधान के विरोध माना जाता है। मैं आपको एक खास विशेष तौर पर बताने जा रहा हूं कि फिलहाल कल लोकसभा में वक्फ बिल पास होने जा रहा है। इसका विरोध करने के लिए विपक्ष दल सामने आ रहे हैं। पूरे देश में मुझे लगता है कि करीब 70% लोग वक्फ बिल को संशोधन पास करने के लिए विरोध होते जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डोणगांवकर सर, इनको इस मामले में पूरी जानकारी है और मैं ये बात बताना चाहता हूं कि कल वक्फ बिल का जो मामला पेश होने जा रहा है, दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत होने जा रही है। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं और ये वक्फ बिल के बारे में आप डिटेल बताइए। मैं सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं। तमाम अहले वतन को, तमाम धर्म मज़ाहिब मिल्लत के लोगों को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं। और बिल्कुल आज मैं ये कहूँगा कि जब से सत्ता पक्ष, ये जो सरकार, मोदी की सरकार केंद्र में आई है, ये हमा वक्त आज संविधान पर हमला कर रहे हैं। देश के जो हिंदू मुसलमान जो सद्भाव है, हमारी देश की गंगा जमुना तहजीब है, इस पर ये आघात कर रहे हैं। और देखा ये जा रहा है कि इस देश में मनुस्मृति को लाने के लिए ये प्रयास मुसलसल जारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देश स्वतंत्र हुआ सन 1947 के बाद बाबा साहब जी अम्बेडकर ने और हमारे मुल्क के हमारे जो पूर्वजों ने हमें एक खूबसूरत संविधान दिया, जिस संविधान ने यहाँ के तमाम धर्म के लोगों को जोड़े रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संविधान के दायरे के अंदर आर्टिकल 21 हो, राइट ऑफ फ्रीडम हो, या जितने 35 तक जितने आर्टिकल्स है, आप अगर वो देखेंगे तो उसी के हवाले से वक्फ बोर्ड जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड कोई नया कानून नहीं है। जिस तरीके से हिंदू रिलीजन एंडोमेंट एक्ट इस देश के अंदर है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी की सरकार से कि हिंदुओं का जो शोषण इस देश के अंदर हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं के गोड़वे गाए जा रहे हैं। आप देखेंगे इस देश के अंदर बड़े बड़े जो मंदिर है, जिनकी करोड़ों की आमदनी इस देश के अंदर है, उन मंदिरों का सरकारीकरण कर करके आज करोड़ों रुपए की संपत्ति लूटी जा रही है। एक मंदिर में तो इस तरीके से मैं समझता हूँ 350-400 किलो सोना गायब है। अब तक उसकी जांच नहीं है, क्योंकि कमेटी के अंदर बीजेपी के तमाम लोग उस कमेटी पर शामिल है। और मैं आपसे कहना चाहूँ, कई ऐसे मंदिर है जिससे लूट सरकार कर रही है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, हिंदू रिलीजन एंडोमेंट एक्ट इतना जाचक कानून है। अगर मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं को भटकाने के लिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को डरा रही है। वक्फ बोर्ड ये हमारे आबा, हमारे अजदाद, हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत से कमाई करके के उन पसीने की गाड़ी कमाई को दान कर करके समाज के अंदर जो शोषित है, जो गरीब है, जो अपाहिज है, जो निराधार है, ऐसे लोगों की मदद के लिए ये वक्फ की जमीनें दान की गई है। अब देखा यह जाता है कि सिख एक्ट भी इस देश के अंदर, गुरुद्वारा का जो जिसके अंदर प्रबंधक कमेटी है, उसके अंदर कोई सिख के अलावा कोई शख्स सभा सदस्य नहीं हो सकता। हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत कोई हिंदू प्रॉपर्टीज के अंदर कोई दूसरा हिंदू के अलावा कोई शख्स उसके अंदर सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन वक्फ बिल के अंदर ही ऐसा क्यों आप बिल ला रहे हैं कि जिसके तहत जो है वक्फ बिल के अंदर गैर मुस्लिम भी इसके अंदर सभासद हो सकता है। मैं समझता हूँ ये जबरदस्ती कानून जो है एक जिजिया कानून है, एक तुगलकी कानून इस देश पर थोपा जा रहा है।
नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वक्फ बिल्ड के अंदर ये जो कमेटी है बोर्ड, उसमें गैर कौम के लोगों को भी शामिल करने के कुछ रास्ते मिल चुके हैं। तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं, एक्ट में नहीं है वैसा, उसमें नहीं है, ना गुरुद्वारा के अंदर है, ना सिख एक्ट के अंदर है, ना हिंदू रिलीजन एंडोमेंट एक्ट के अंदर है। सिर्फ मुसलमानों के अंदर ये ला करके मुसलमानों को किसी तरीके से परेशान करने की साजिशें चल रही है। और आप देश में देख रहे हैं, देश में रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आज महाराष्ट्र के अंदर किसान कितने आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज पिछले सदन के अंदर जिस वक्त मैं समझता हूँ एक आमदार ने प्रश्न उपस्थित किया कि महाराष्ट्र के अंदर कितने किसान मर रहे हैं, तो डाटा जब सामने आया सदन के सामने, तो डेली 7 किसान इस महाराष्ट्र के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। और आज महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन कई लाख महिलाएं लापता है, कई बच्चे लापता है जिनका आज तक पता नहीं है गृह खाता क्या कर रहा है। और पूरी तरीके से सरकार विफल है और कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमानों की राजनीति इस देश के अंदर चल रही है। नफरत फैलाई जा रही है और नफरत फैला करके सत्ता की रोटियां उस आग के अंदर सेकी जा रही है। नहीं, ये सरकार बेरोजगारी के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि सरकार में आए हुए लोग सत्ता में आए हुए लोग जो है ये सब धर्म की राजनीति कर करके, और इन्होंने कभी ना विकास किया ना लोगों का भला किया, सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेकर ही सत्ता में आए हैं। और इन्हें मालूम है लोगों को इस वक्त धार्मिक राजकारण में गुंतागुंती कर करके मुख्य जो मुद्दे हैं उससे भटकाने का काम चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन, रशिया और गल्फ कंट्री आज कहां पहुंच रहे हैं, और हमारे देश में आज जो स्थिति जो पैदा हो चुकी है केवल राजनीतिक तौर पर नफरत के अलावा और कुछ नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ नदीम भाई, ऐसा ही अगर नफरतें चलते जाएंगे तो आगे देश का क्या होगा? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आज देश की हालत जो देखेंगे, पड़ोसी अगर देश देखो उससे खराब हमारे लोगों की हालत है। आज गरीबी की रेखा के नीचे रहने बसने वाला परिवार जो है आज परेशान है। आज 2 वक्त की रोजी रोटी और रोजी के लिए लोग जूझ रहे हैं। लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। अब जो कल वक्फ बिल जो पास होने जा रहा है, ये आपके जहन के मुताबिक कहाँ तक सही हो सकता है? नहीं, अगर राज्यसभा में इसको रुकावट हो सकती है? हमारे अकाबिरीन ने खुद खुले तौर पे कहा है, अगर संसद तुम्हारी है तो सड़कें हमारी है। बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिया है, सड़कें जाम होंगी और यकीनन एक अलग अंदाज में पूरे देश में आंदोलन होगा। और इसको हम पूरे तरीके से इस आंदोलन को कामयाब करके, जिस तरीके श्रीमती इंदिरा गांधी का जो इनको सत्ता का घमंड और गुरूर है, जिस तरीके से इमरजेंसी के अंदर पंतप्रधान इंदिरा गांधी को सत्ता की कुर्सी से खींचकर लोगों ने घर में बिठाया था, अब हमें ऐसा महसूस होता है कि मोदी को भी घर में बिठाने का वक्त आया है। बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा है ये सही मानों में अगर देखा जाए तो वक्फ बिल का जो बिल है, मैं तो कहता हूँ संसद में पास हो जाएगा, मगर राज्यसभा में इसको रुकावट आ जाएगी। राज्यसभा में 100% इसको रुकावट आ जाएगी। ये मामला हमारे देश में पल पल पर होते जा रहा है।